दोस्तों, गाजरों के बेनिफिट्स के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, तो किसी ना किसी रूप में गाजर के सीजन में हमें गाजर जरूर खानी चाहिए। तो आमतौर पर हम हलवा तो खाते ही हैं, कभी कभी इसकी बर्फी भी बना लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे गाजर के लड्डू, जिसे आप कम से कम 1 हफ्तों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो क्योंकि गाजर आंखों के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, तो सलाद में भी आप इसे जरूर खाया करें। और इस तरह से अगर आप इसके नए नए व्यंजन बनाकर खाते हैं तो खाने में आपको बोर भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं गाजर से लड्डू किस तरह से बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं करीबन 1 किलो गाजर। अब आपको जितनी क्वांटिटी में लड्डू बनाने हैं उतने गाजर ले लीजिए। और क्योंकि गाजर के ऊपर पेस्टिसाइड्स और मिट्टी होती है, तो इसे हमें कम से कम 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैं गाजर निकाल लेती हूँ। और क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी रेशे या धागे हैं, तो इसे मैं हल्का हल्का पील ऑफ कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ऊपर की स्किन निकालनी नहीं है, बस इसके ऊपर जो धागे हैं उन्हें हमें रिमूव करना है। देन इसका टॉप और बॉटम का जो पार्ट है उसे भी कट कर देंगे। और अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। अब अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है तो काम आपका फटाफट हो जाएगा। मैं भी इसे फूड प्रोसेसर में ही ग्रेट कर लेती हूँ। वैसे आपके पास जो ट्रेडिशनल कद्दूकसनी होती है उससे इसे ग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट अब हम गाजरों को इस तरह से ग्रेट कर लेते हैं। तो अक्सर मुझे गाजर जैसी कोई भी चीज़ ग्रेट करनी होती है तो मैं इसी तरह से फूड प्रोसेसर में ही ग्रेट करती हूँ। इससे काम इजी भी हो जाता है और टाइम भी बच जाता है। बस ध्यान रखना है कि ये जो गाजर हम कद्दूकस करेंगे तो एकदम बारीक वाली कद्दूकसनी से नहीं करिएगा, क्योंकि इससे जो लड्डू बनेंगे ना तो अच्छे से लच्छेदार बनेंगे और खाने में मज़ा आएगा। तो मीडियम साइज़ के ग्रेटर की जो साइड होती है उससे हमें गाजरों को कद्दूकस करना है, बिल्कुल इस तरह से। और लीजिए, बातों बातों में हमारे सभी जो गाजर है कद्दूकस कर लिए हैं। अब चलिए, ग्रेट किए हुए गाजर को हमें सीधा निकालना है कढ़ाई के अंदर। तो जिस किसी कढ़ाई में आपको इसे कुक करना है उसी में निकाल लीजिए। तो पूरा मैंने निकाल लिया है और अब इसे चढ़ा देते हैं गैस पर। अब हमें इसमें जस्ट 1 टेबलस्पून भर के घी ऐड करना है। इससे ज़्यादा घी मत ऐड करिएगा, क्योंकि हम इसका हलवा नहीं बना रहे हैं। तो घी ऐड करने के बाद अब हम फुल फ्लेम पर इसे कंटिन्यू चलाएंगे। इसे चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो जो गाजर है वो तले में लग जाएंगे। और जितना हो सके नॉनस्टिक पैन का या फिर हार्ड एनोडाइज्ड कढ़ाई का यूज़ करिए। अब नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। जस्ट 5 मिनट तक चलाने के बाद ही हमें इसमें चीनी ऐड करनी है। तो लगभग 1.5 कप चीनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। वैसे आप मीठा कम पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। अब देखिए, हमने कद्दूकस किए हुए गाजर से जूस नहीं निकाला था, तो इसे रिड्यूस होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम जूस निकाल लेते हैं तो इसका न्यूट्रिशन भी निकल जाएगा और इसका टेस्ट भी कम हो जाएगा। सो देखिए, चीनी मेल्ट होने के बाद इसमें इस तरह से लिक्विड क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमें पूरा लिक्विड जो है ड्राई होने तक इसे चलाना है। तो हाई फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए इसे टोटली ड्राई कर लीजिए। इन लड्डुओं को हम बिना खोया का बना रहे हैं, दूध भी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो फिर भी हमारे जो लड्डू हैं एकदम खोए के टेस्ट में बनेंगे, बिल्कुल टेस्टी। तो इसके लिए और एक इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अब देखिए, हमारा जो मिश्रण है बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हमें गैस को कर देना है बंद। अगर मिश्रण लिक्विड ही रहेगा तो आपके लड्डू नहीं हलवे के ही टेस्ट में बनेंगे। तो मिश्रण को ड्राई करना ज़रूरी है। तो इस तरह से मिश्रण ड्राई हो गया है। अब इसे ठंडा करने के बाद हमें इसमें ऐड करने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो काजू बादाम को मैंने इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके डाला है, साथ ही साथ डाले हैं मगज बीज। टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के इलायची का पाउडर। और अब इसमें ड्राइनेस लाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए हम डाल रहे हैं लगभग आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा मिल्क पाउडर। मिल्क
पाउडर ऐड करने से इसमें खोए जैसा टेस्ट आएगा। बिना खोए के आपके खोए के लड्डू तैयार हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये जो मिल्क पाउडर हमने इसमें ऐड की है तो मिश्रण को ड्राई भी करेगी। मतलब अगर आप लड्डू बना रहे हैं तो लड्डू का ही टेक्सचर आएगा, ना कि हलवे का। अब मिल्क पाउडर को हाथों से ही अच्छे से मिक्सअप करेंगे और बस आपका मिश्रण रेडी है लड्डू बनाने के लिए। तो जिस साइज़ में पसंद करते हैं उस साइज़ में इसके लड्डू इस तरह से बना लीजिए। और मिश्रण बिल्कुल ड्राई हो चुका है तो आपके हाथों पर भी चिपकेगा नहीं, तो इसलिए कुकिंग के समय ध्यान रखिएगा इसमें बिल्कुल मॉइस्चर ना रहे, इस बात का ख्याल रख के इसे ड्राई होने तक कुक करना है। तो अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं पिस्ते के थोड़े से चिप्स डाल देती हूँ और इसे हाथों से इस तरह से प्रेस कर देती हूँ ताकि जो चिप्स हैं पिस्ते के इसके ऊपर चिपक जाए। तो दिखने में बहुत ही टेम्पटिंग से दिखेंगे और खाने में मज़ा आएगा। तो लीजिए, यहाँ पर हमारे सभी लड्डू बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे एक दिन के लिए फ्रिज में रख दूँगी। वैसे आप इसे अभी के अभी खा सकते हैं, लेकिन फ्रिज में रखने से और भी इसका जो टेक्सचर है बढ़िया हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो एक मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल लच्छेदार कैरेट लड्डू तैयार हो चुके हैं। इसे आप कम से कम 8 दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे गाजर के लड्डू खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे हमने बिना मावे का बनाया है, बिल्कुल 3 ही इंग्रेडिएंट के साथ। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो तो बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस तरह से यम्मी यम्मी कैरेट के लड्डू आप भी तैयार करिए। हफ्तों तक इसे प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रिज में और खा सकते हैं जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे। तो रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट जरूर करिए। इस रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर भी आपको क्लिक करना है। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।